आप अचानक से यूनिफॉर्मिटी का बात करेंगे, ये तो वही बात हुआ कि जितने भी हम लोग अलग शेप एंड साइज़ के लोग हैं, सब लोगों को एक ही कपड़ा का यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा, बोलेगा आप इसी पे अटो आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस कस्टमरी लॉ को पहली बात तो है कि आपको कोडिफाई करने की ज़रूरत है, ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। झारखंड का ही देख लीजिए, देश का क्यों, हमारे यहाँ आप एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं तो कस्टमरी लॉज बदल जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में विभिन्नता कितना है। उसमें अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाने का काम कर रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ 5-10 years ऑफ एक्सरसाइज। आम लोग जो चीज़ों को सवाल नहीं कर रहे थे, अब उन चीज़ों को सवाल कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का दौर के मामले में हो, या जो बेरोजगारी के मामले में हो, या जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम किया जा रहा है उनके मामले में हो। जिस दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है, उसके लिए एक सत्याग्रह है। उस आज़ादी, जो आज़ादी हम लोगों से छीना जा रहा है, उसके लिए ये सत्याग्रह है। और मुझे आशा है कि जो माहौल राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत, वो माहौल को हम लोग आगे भी बढ़ा पाएंगे। लोगों तक जो गलत नीतियां हैं सरकार की, उनको पहुंचाने का काम कर पाएंगे। तो पहले आप सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाइए, इसमें चर्चा करिए क्या यूनिफॉर्म है, जितने भी कस्टमरी लॉज हैं उनको आप कोडिफाई करिए, क्योंकि अभी तक तो ये कस्टमरी लॉज है। मौजूद है मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी। जिस तरीके से मैडम यहाँ पर अभी मौन सत्याग्रह रखा गया है, क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बतलाना चाहूँगी, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी ने इसे शुरू किया था, तब से देश में एक दूसरा माहौल बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार की, बहुत सारी नीतियाँ बीजेपी की, आरएसएस की उजागर हो रही है। आम लोग जो चीज़ों को सवाल नहीं कर रहे थे, अब उन चीज़ों को सवाल कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का दौर के मामले में हो, या जो बेरोजगारी के मामले में हो, या जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम किया जा रहा है उनके मामले में हो, या जो एक आज़ादी, बोलने की आज़ादी हो, या किसी धर्म को पालन करने की आज़ादी हो, उन तमाम चीज़ों को जो एक तरीके से मतलब इस अपने ही देश में लोगों को जो घुटन महसूस हो रहा है, उन सभी चीज़ों में भी लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है आज भी जो ये हम लोगों ने सत्याग्रह रखा था, ये केवल आपका राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसके लिए सत्याग्रह नहीं है, मगर ये तमाम चीज़ें जिस दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है उसके लिए एक सत्याग्रह है। उस आज़ादी, जो आज़ादी हम लोगों से छीना जा रहा है, उसके लिए ये सत्याग्रह है। तो ये बहुत एक बड़ा मकसद है, बहुत लंबी लड़ाई है, और मुझे आशा है कि जो माहौल राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत, वो माहौल को हम लोग आगे भी बढ़ा पाएंगे। लोगों तक जो गलत नीतियां हैं सरकार की, उनको पहुंचाने का काम कर पाएंगे। जी, चूँकि तमाम मुद्दों पर आप काफ़ी स्टडी कर बात करती हैं, तो ऐसे में यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, और ऐसे में आपकी उस पर क्या विचार है? अगर कांग्रेसी नेता की बात ना कर, सिर्फ अगर आपसे बात की जाए, तो आपके क्या विचार है? नहीं, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इसमें अभी केवल चर्चा की गई है। ये मुझे लगता है जिस तरह से संविधान को लिखने में समय लगा, जितने लोग, जितने स्टेक होल्डर्स उसमें बैठ के डिस्कशन किए, रात दिन उसमें मेहनत किए, वाद विवाद हुआ, तब जाके हमारा संविधान बना है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जब तक हम और आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें यूनिफॉर्म क्या है, सिविल क्या है, कोड क्या है, चर्चा करना, टिप्पणी करना बिल्कुल ही गलत है इसमें। तो पहले आप सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाइए, इसमें चर्चा करिए क्या यूनिफॉर्म है, जितने भी कस्टमरी लॉज हैं उनको आप कोडिफाई करिए, क्योंकि अभी तक तो ये कस्टमरी लॉज है। मैं तो वही कहती हूँ, झारखंड में आप झारखंड का ही देख लीजिए, देश का क्यों, हमारे यहाँ आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो कस्टमरी लॉज बदल जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में विभिन्नता कितना है। उसमें अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाने का काम कर रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ 5-10 years ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन संविधान तो एक है, तो फिर कानून के हिसाब, जो कानून है वो धर्म के हिसाब से क्यों चले, ये भी एक सवाल है। देखिए, कानून एक है, मगर कस्टमरी लॉज जो बनाए गए हैं ये हमारे पूर्वजों के समय में बनाए गए हैं, है ना। एक था, डायरेक्शन था कि हम लोग अभी तुरंत तो नहीं, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश, तुरंत तो नहीं, मगर एक इच्छा था हमारे पूर्वजों का भी, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को जगह दिया गया संविधान में। मगर उसके बाद से क्या आज तक हमारे देश में विभिन्नता खत्म हो गया है? इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस कस्टमरी लॉ को पहली बात तो है कि आपको कोडिफाई करने की ज़रूरत है, ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमारे सारे कस्टमरी लॉज सही है, हमारे भी समय में हमारे भी कस्टमरी लॉज कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पूर्वज के समय में सही हुआ करते होंगे, मगर अब वो रिडंडेंट है, अब वो उसका कोई काम नहीं है, तो वैसे चीज़ों को ये करना है। मगर ठीक है,
पहले आप कोडिफाई तो करेंगे, एक जगह उसको ड्राफ्ट तो करेंगे, आप अचानक से यूनिफॉर्मिटी का बात करेंगे। ये तो वही बात हुआ कि जितने भी हम लोग अलग शेप एंड साइज़ के लोग हैं, सब लोगों को एक ही कपड़ा का यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा, बोलेगा आप इसी पे अटो आप। वही बात है, विभिन्नता बहुत है, आपको पहले उसको सेगमेंट करना होगा, कोडिफाई करना होगा, ड्राफ्टिंग करना होगा, स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा, चर्चा, वाद विवाद, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। और बस केवल घोषणा कर देना, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जल्दबाजी का जो ये हुआ, जो खामियाजा भुगत रही है भारत, मणिपुर में जो आज हो रहा है, आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। 400 लोग मर रहे हैं इसमें, वो अभी भी वो राज्य जल रहा है। इसका खामियाजा अगर भारत को, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा तो क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं? सवाल ये उठता है। तो केवल पॉलिटिकल एजेंडा ना ये करे केवल, क्योंकि बस आपने इसे अपने एजेंडा में रखा था, 370 को रखा था, राम मंदिर को रखा था, यूसीसी को रखा था, तो ये सब चीज़ केवल ये पॉलिटिकल लेवरेज के लिए ना करे, क्योंकि देश है, लोगों की इसमें इमोशंस जुड़ी हुई है, जीवन जुड़ा हुआ है, कस्टम्स जुड़ा हुआ है, इसको आप मजाक में नहीं ले सकते हैं। और केवल एक पॉलिटिकल तौर से आप कर रहे हैं इसको, लोगों का जो देश का हालत है उससे ध्यान भटकाने के लिए। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में लोग भी इसको भी समझेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी मौजूद थी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी, जिन्होंने अपनी जो विचार है यूसीसी को लेकर इन्होंने रखा है, और इनका भी कहना है कि पहले ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। हालांकि एक बयान जो इन्होंने दिया है कि ये वही बात हो गई कि सभी लोगों को एक समान यूनिफॉर्म दे दिया जाए और सबको कहा जाए कि उसे पहनो। अब ये जो इनका बयान है ये आगे कहाँ तक जाने वाला है, लोगों से इसकी प्रतिक्रिया जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।